हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सर्दियों की स्पेशल रेसिपी खजूर और ड्राई फ्रूट के रोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से काजू, बादाम, अखरोट, अंजीर, पिस्ता, पम्पकिन सीड और वाटरमेलन सीड ले लिए हैं। साथ ही 1 किलो हमने खजूर ले लिया है। अब हम बादाम को चॉपिंग बोर्ड पर डालेंगे और इसे इस तरह से कट कर लेंगे। खजूर और ड्राई फ्रूट के रोल प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होते हैं। सुबह खाली पेट आप अगर एक रोल खा लोगे, दिन भर आपको थकान महसूस नहीं होगी और एनर्जी बनी रहेगी। इसलिए सर्दियों में इसे ज़रूर खाना चाहिए। हमने बादाम कट कर लिए हैं। अब हम काजू को भी कट कर लेंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने जो भी चीज़ें यूज़ की है उसे मैंने डिस्क्रिप्शन में टैग कर दिया है, या फिर आप इसे वीडियो के नीचे भी देख सकते हो, तो आप वहां से इसे बाय कर सकते हो। हमने काजू भी कट कर लिए हैं। अब हम पिस्ता को भी कट कर लेंगे। सबसे पहले पिस्ता को इस तरह से खोल लेंगे। आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हो तो वीडियो को हाइप करें। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करोगे तो आपको हाइप का बटन शो करेगा, वहाँ पे आप इसे हाइप कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को हाइप ज़रूर कर देना और साथ ही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती है। पिस्ता को भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। हमने पिस्ता को भी कट कर लिया है। अब हम अखरोट को कट करेंगे। अखरोट को भी हमें इसी तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। इसे बनाने के लिए चीनी का उपयोग जरा भी नहीं होता, इसलिए ये हेल्दी रेसिपी है। आप भी इन सर्दियों में एक बार ये रोल ज़रूर से बनाना। घर में छोटे बड़े सबको ये बहुत पसंद आएंगे। इस तरह से हमने अखरोट को भी कट कर लिया है। अब हम अंजीर को कट कर लेंगे। अंजीर हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। हमें डाइट में अंजीर का उपयोग ज़रूर से करना चाहिए। इसमें बहुत सारे विटामिन और प्रोटीन होते हैं। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हमने अंजीर को भी कट कर लिया है। अब हम खजूर के बीज निकाल लेंगे। इस तरह से हमें सारे खजूर के बीज निकाल के तैयार कर लेना है। जब तक मैं ये बीज निकाल रही हूँ, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ये मिठाई आप बाहर से लाने जाओगे तो काफ़ी महंगी मिलती है और ये बनाने में बहुत ही आसान है। घर पे आप इजीली इसे बना के तैयार कर सकते हो। हमने खजूर के बीज निकाल लिए हैं। अब एक पैन ले लेंगे, उसमें हम डालेंगे खसखस। खसखस को हम सेक लेंगे। खसखस को हम लो फ्लेम पे 2 मिनट तक सेक लेंगे। बीच बीच में इसे इस तरह से चलाते रहेंगे। खसखस सीख चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी पैन में हम 1 चम्मच घी डालेंगे। अब हमने जो ड्राई फ्रूट लिए थे वो इसमें डाल देंगे। ड्राई फ्रूट को भी हम लो फ्लेम पे थोड़ी देर सेक लेंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं सेकना, बस 1 से 2 मिनट तक हम इसे सेक लेंगे ताकि ड्राई फ्रूट का कच्चापन दूर हो जाए और ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाए। ड्राई फ्रूट को हमें ज़्यादा नहीं सेकना, बस थोड़ा सा ही इसे सेक लेना है। ड्राई फ्रूट को सेकते हुए 1 मिनट हो गया है। अब हम इसे थोड़ी देर और सेक लेंगे। देखिए, अब ये ड्राई फ्रूट सिक गए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमने यहाँ पे ड्राई फ्रूट को प्लेट में निकाल लिया है। अब उसी पैन में हम 2 चम्मच घी डालेंगे और घी को थोड़ा गर्म होने देंगे। अब हम इसमें अंजीर डालेंगे। अब हमने जो खजूर बीज निकाल के तैयार किया है वो इसमें डाल देंगे। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम रख के खजूर को सेक लेंगे। खजूर और अंजीर को हम तब तक सेकेंगे जब तक कि ये पूरी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। इसी तरह से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे हम खजूर और अंजीर को सेकेंगे। इसे सेकने में
14 से 15 मिनट लग जाएंगे। अगर खजूर नरम होगा तो वो जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा और खजूर थोड़ा सा कड़क होगा तो उसे सेकने में देर लगेगी और वो देर से सॉफ्ट होगा। जैसा आप खजूर लोगे उस तरह से इसे सेकने में टाइम लगेगा। आप इस तरह से खजूर को सीधा सेकना चाहे तो वैसे भी सेक सकते हो, या फिर आप इसे मिक्सी में हल्का पीस के उसके बाद भी सेक सकते हो। अगर आप मिक्सी में पीस के सेकोगे तो खजूर जल्द ही सीख जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा, और अगर इस तरह से सेकोगे तो इसे सेकने में थोड़ी देर लगेगी। देखिए धीरे धीरे खजूर सॉफ्ट होने लगा है। बस इसी तरह से हमें इसे सेकते रहना है। हल्का हल्का हम इसे प्रेस करते रहेंगे ताकि ये जल्दी सॉफ्ट हो जाए। इस तरह से खजूर को सेकते हुए 5 मिनट हो गए हैं और देखिए ये कितना सॉफ्ट हो गया है। बस इसी तरह से हमें इसे पकाते रहना है। इसे बनाने में थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन जितनी मेहनत से हम इसे बनाएंगे उसी तरह से ये सबको पसंद भी ज़रूर आएगी। अब खजूर को सेकते हुए 10 मिनट हो गए हैं और देखिए ये कितना सॉफ्ट हो गया है। अभी भी हम इसे इस तरह से प्रेस करते हुए और भी सेक लेंगे। देखिए खजूर के साइड में से घी निकलने लगा है। अब ये खजूर पकने लगा है। बस अब थोड़ी देर हमें इसे इस तरह से पका लेना है। थोड़ी ही देर में खजूर जो है वो पक के तैयार हो जाएगा। खजूर को सेकते वक्त हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे, जिससे कि खजूर जलेगा भी नहीं और ये आसानी से सिक के तैयार हो जाएगा। अगर हम फ्लेम को ज़्यादा रखेंगे तो खजूर जो है वो कढ़ाई में चिपकने लगेगा और जलने लगेगा। अब खजूर को सेकते हुए 15 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हो खजूर पूरी तरह से सॉफ्ट हो गया है, साथ ही अंजीर भी सॉफ्ट हो गया है। अब हमने जो ड्राई फ्रूट सेक के तैयार किए थे वो इसमें ऐड कर देंगे और चालू फ्लेम पे ही हम इसे मिक्स कर लेंगे। जब तक ड्राई फ्रूट मिक्स ना हो जाए तब तक हमें गैस की फ्लेम को बंद नहीं करना और चालू फ्लेम पे ही हमें इसे मिक्स कर लेना है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ के वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। ड्राई फ्रूट मिक्स हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिक्सर को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में मैंने पहले से ही घी लगा के रखा था। अब हम इस मिक्सर के 2 भाग कर लेंगे। अब एक भाग को लेके इसका हम रोल बना लेंगे। रोल बनाने के लिए हाथों में थोड़ा सा घी लगा के इसे इस तरह से सेट करते जाएंगे और गोल गोल घुमाते जाएंगे। इस तरह से ये रोल बन के तैयार हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से ये रोल बन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा खसखस डालेंगे और खसखस से हम रोल को अच्छी तरह से गार्निश कर लेंगे। तो आप देख सकते हो जैसे खसखस को डाल के मैं रोल को ऊपर घुमा रही हूँ, ये रोल में चिपकने लगे हैं और ये रोल पूरी तरह से गार्निश हो गया है। अब हम इसे दोनों साइड से भी गार्निश करना है। तो इस तरह से हम रोल को हाथ में ले लेंगे और खसखस के ऊपर इस तरह से प्रेस करेंगे। इस तरह से ये साइड में भी खसखस लग जाएंगे। इस तरह से मैंने रोल को सजा लिया है और ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। अब हमें इसे सेट करना है। तो सबसे पहले हम बटर पेपर ले लेंगे और उसमें रोल को रखेंगे। अब बटर पेपर से इस रोल को कवर कर लेंगे। रोल को हमें इस तरह से कवर कर लेना है और इसके बाद हम इसे 2 घंटे तक फ्रिज में रखेंगे। 2 घंटे फ्रिज में रखने से रोल अच्छे से सेट हो जाएगा। तो हमने रोल को कवर कर लिया है। अब हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। रोल को फ्रिज में रखे हुए 2 घंटे हो गए हैं। अब ये रोल सेट हो गया है। अब हम इसे खोल लेंगे। देखिए कितना बढ़िया ये रोल बन के तैयार हो गया है और ये
सेट भी हो गया है। पहले नरम था, देखिए अब ये कितना कड़क हो गया है। अब हम इसे इस तरह से काट लेंगे। इस तरह से गोल गोल पीसेस में हमें इसे कट कर लेना है। आप देख सकते हो कितनी बढ़िया ये मिठाई बनके तैयार हुई है। इसे बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता और ये घर पे आसानी से बनके तैयार हो जाती है। आप भी इस रेसिपी को घर पे एक बार ज़रूर से ट्राई करना और कैसी बनी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। आप देख सकते हो कितना बढ़िया ये रोल बनके तैयार हो रहे हैं। सेम इसी तरह से हम सारे रोल को कट कर लेंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, इस रेसिपी को बनाने के लिए जो भी मैंने चीज़ें यूज़ की है वो सारी मैंने टेक प्रोडक्ट में टैग कर दी है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के नीचे इसे देख सकते हो, वहाँ पे क्लिक करके आप इसे बाय कर सकते हो। इस तरीके से आप सारे प्रोडक्ट को आसानी से बाय कर सकते हो। ऐसी ही और भी नई नई रेसिपीज़ सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इस तरह से हमने ये सारे रोल को कट कर लिया है। आप देख सकते हो कितना बढ़िया ये रोल बनके तैयार हुए हैं। आप भी इसे घर पे आसानी से बना के तैयार कर सकते हो। अगर आप एक बार इस रोल को बना लोगे तो पूरी सर्दी आप इसे बनाना पसंद करोगे। इतना ये स्वादिष्ट बनके तैयार होगा और घर में छोटे बड़े सभी को ये बहुत ही पसंद आएगा। इस तरह से ये खजूर ड्राई फ्रूट रोल की रेसिपी बनके तैयार है। आप देख सकते हो कितना बढ़िया ये रोल बनके तैयार हुए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में सेट कर लेंगे। हमने इसे प्लेट में सेट कर लिया है। देखिए कितना बढ़िया ये रोल बनके तैयार हुए हैं। अब आप इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो और जब भी मन चाहे आप इसे खा सकते हो। आप इसे एयरटाइट कंटेनर में 15 दिनों तक स्टोर करके रख सकते हो और अगर आप इसे फ्रिज में रखोगे तो आप इसे 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो। लेकिन ये रोल है ही इतने टेस्टी कि 10 से 15 दिन से पहले ही ये चट हो जाएंगे।